हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 19 कर रहे हैं। यह 18 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। यह आपके चैप्टर 2 से रिलेटेड है। आज हमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स एंड रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड एंड बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के बारे में पढ़ना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। Reaction of acids with metals. Dilute acids like HCl and sulfuric acid react with more reactive metals like zinc, iron to evolve hydrogen gas. बच्चों, हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। उसमें जो हाइड्रोजन से ऊपर लिखी हुई जितनी मेटल्स थी वो सभी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं और वही एसिड के साथ में रिएक्शन कर पाती हैं। मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब इस तरह की मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करती हैं। रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर जिंक ग्रेन्यूल की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन दी गई है। जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और इसकी जगह पर आ जाता है, जिससे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो इस तरह से हमें मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होने के कारण सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिली। यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को दिखाया गया है। आपको यहाँ टेस्ट ट्यूब दिखाई दे रही होगी। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हुए हैं और इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। ऊपर इसमें कॉर्क लगाया गया है। जैसे ही इन दोनों में रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी और वो डिलीवरी ट्यूब से होती हुई कंटेनर में आ जाएगी। इस कंटेनर में सोप सॉल्यूशन लिया गया है। जैसे ही गैस यहाँ पर पहुंचेगी, सोप सॉल्यूशन में बबल्स फॉर्म करेगी और बबल्स फॉर्म करने के कारण इस बबल्स के अंदर अब ये गैस भरी हुई है। जैसे ही इसके पास में जलती हुई तीली लेके जाएंगे, ये बबल्स पॉप की साउंड के साथ में जलने लगेगी। हाइड्रोजन गैस के टेस्ट इसी तरह से किया जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जब दोनों मेटल और HCl ने रिएक्शन किया या सल्फ्यूरिक एसिड ने रिएक्शन किया तो उससे हाइड्रोजन गैस बनी। टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डन बाय बर्निंग कैंडल प्रोड्यूसिंग पॉप साउंड। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें नोट करना है। नाइट्रिक एसिड HNO3 does not produce hydrogen gas with metals except magnesium and manganese। जो इस तरह से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी वो HCl और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगी। नाइट्रिक एसिड सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ इस तरह से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है। जब रिएक्शन होगी तो जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वह ऑक्सीडाइज होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए इस नाइट्रिक एसिड दूसरे मेटल्स के साथ, इन दोनों को छोड़ के दूसरे मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स। When a metal reacts with a dilute acid, a salt and hydrogen gas are formed। जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। एंड द मोर रिएक्टिव द मेटल्स आर, द मोर रैपिड द रिएक्शन इज। जितनी ज़्यादा मेटल रिएक्टिव होगी उतनी ही रिएक्शन फास्ट होगी। द लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर, सिल्वर, मरकरी विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। और जो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करेंगी। अगर आपसे यहाँ पर कॉपर की रिएक्शन HCl के साथ पूछी जाए तो आप क्या रिएक्शन बताएंगे? यह रिएक्शन नहीं होगी। इसका कारण क्या है? ये भी एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, इसलिए हाइड्रोजन को इसकी जगह से ये हटा नहीं पाएगा और ये रिएक्शन नहीं होगी। जिंक की HCl के साथ रिएक्शन दी गई है। जिंक रेड डॉट की फॉर्म में लिया गया है और ये पर्पल कलर हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्रीन कलर Cl को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिएक्शन होने के बाद आप देखेंगे कि रेड और ग्रीन एक साथ आ गए हैं। इसका मतलब जिंक ने 2 क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके ZnCl2 बना लिया है और हाइड्रोजन के दोनों एटम्स इकट्ठे होकर हाइड्रोजन गैस बन गई है। रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। स्ट्रॉन्ग बेसिस रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस।
स्ट्रॉन्ग बेसिस जब मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये भी सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ने सोडियम हाइड्रोक्साइड ने जिंक के साथ रिएक्शन करके सोडियम जिंकेट बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाई। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं, इसीलिए एसिड्स इससे रिएक्शन कर सकते हैं। इसी तरह से बेसिस रिएक्शन करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में एसिड होते हैं। जब ये इस तरह की रिएक्शन करते हैं तो ये एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, क्योंकि एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन, और यहाँ पर भी बेस प्लस एसिड ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Acids react with metal oxide which is basic to form salt and water. It is a kind of neutralization reaction. Metallic oxide plus acid gives salt and water. और हमें पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट्स सॉल्ट और वाटर होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड का एग्जांपल लिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड, और एसिड के लिए HCl। जब रिएक्शन होगी तो कैल्शियम ऑक्साइड HCl से रिएक्शन करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और कैल्शियम हाइड्रोजन का प्लेस ले लेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिमूव हो जाएंगे और हमारी रिएक्शन होगी CaCl2 प्लस H2O। इसको बैलेंस करने के लिए हम HCl के आगे 2 लगा देते हैं। तो बच्चों ये रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक हैं, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है CO2, क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल होता है। रिएक्शन विद बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस के एग्जांपल के लिए लिया गया है, और सॉल्ट बना CaCO3 और इसके साथ वाटर का फॉर्मेशन हुआ। लेट अस हैव सम प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1, राइट केमिकल रिएक्शंस ऑफ आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की रिएक्शन हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लिखनी है। इन तीनों में क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, आयरन क्लोराइड बन जाएगा, इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाएगी। तो इनके साथ H2 गैस इवोल्व हो गई। आयरन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, आयरन H2 की प्लेस ले लेगा और FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसी तरह से मैग्नीशियम से मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। मैग्नीशियम सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगी तो कैल्शियम सल्फेट बनाएगी और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। When copper reacts with nitric acid, will it produce hydrogen gas or not? Justify your answer. Copper cannot react with nitric acid because copper is very less reactive metal, so its reactivity is limited. That's why it can't react with nitric acid. What happens when aluminium reacts with sodium hydroxide? Also write its chemical reaction. When aluminium reacts with sodium hydroxide, we have to take its aqueous solution. हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन बनेगा। अब हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए NaOH के आगे 2 लगाएंगे, यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा और एल्यूमिनियम के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब अगर हम देखते हैं तो हमारे हाइड्रोजन ऊपर वाली रिएक्शन में 4 हो गए हैं, देंगे तो इससे हमारे हाइड्रोजन यहाँ पर 4 और प्लस 2 6 हो गए हैं। यहाँ पर हम 3 लगाएंगे और हमारे हाइड्रोजन 6 हो गए। अब हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी से दैट मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर? Metallic oxides are basic in nature because these can react with acid to form salt and water. और ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप इसमें। Did you ever notice why your mother never stores pickles or chutney in metallic container? She never stores pickles or chutney in metallic container because
pickles and chutney contains acids, and these acids can react with metals, and this leads to the formation of harmful salts and water. अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।